See here students, let's continue with the displacement reaction of this activity. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its solution. एक more reactive metal displace कर देता है less reactive metal को. देखिए FeCuSO4 में से Cu को replace कर देगा. Cu क्या है? less reactive है. किससे? आयरन से. आयरन मोर रिएक्टिव देन Cu, इसीलिए आयरन CuSO4 के सोल्यूशन से Cu को रिप्लेस कर देगा और बना देगा FeSO4 और Cu. ओके, FeSO4 से Cu जो है वो FeSO4 के सोल्यूशन में से Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो Fe से मतलब आयरन से कॉपर लेस रिएक्टिव है. ठीक है, इसीलिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं शो होगी. अब हम इन बीकर्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करते हैं. इन बीकर ए देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ऐड करे थे. ठीक है, तो जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना लेगा और बन जाए और Cu को रिप्लेस कर देगा. CuSO4 इस तरह से Fe है ना. CuSO4 में कॉपर सल्फेट में आयरन ने जब हमने ऐड किया तो क्या बना? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया. क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. अब ZnSO4 जो है Cu से रिएक्शन कराएगी. देखिए जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हमने कॉपर टर्निंग को ऐड किया था, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर को ऐड किया था, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं शो हुआ. क्यों? क्योंकि जो जिंक है देखिए यहाँ पे जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस ही नहीं कर पाया, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाया. अब यहाँ पे ऐसे ही FeSO4 जो है कॉपर जो है वो FeSO4 के सोल्यूशन में से आयरन को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा. क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. इसी तरह से जो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हमने आयरन नेल ऐड करी थी वो भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं शो करेगा. क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, मीन्स Zn मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके, नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. यू शुड बी एबल टू गैस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी. आप गेस कर सकते हो कि मेटल को मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर बनाने में यूज़ किया जाता है ना. यू आर एबल टू फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल. नॉन मेटल के यूजेस से भी आप फेमिलियर हैं. हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग वंस दिए गए हैं. वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट. नॉन मेटल इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ. नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं. विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. जो सारे लिविंग बीइंग्स इनहेल करते हैं ब्रीथिंग की प्रोसेस में. नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं. क्या करने के लिए? प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए. नॉन मेटल्स वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं. नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. एक पर्पल कलर का सोल्यूशन आपने जहाँ डॉक्टर्स की शॉप पे देखा होगा, वो अप्लाई किया जाता है आपके घावों पे, जो एक एंटीसेप्टिक का वर्क करता है. नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स. पटाखों में भी नॉन मेटल्स यूज होते हैं. यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस.